नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण पिरार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इसका यह 5वां भाग है। इसमें हम पढ़ेंगे जो वाक्य दिए गए हैं, यानी रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद मैंने आपको समझाए थे, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो इसके पहले के भाग में हमने पढ़ा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम कैसे बदलते हैं, या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में हम बदलाव कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में हम कैसे परिवर्तन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला वाक्य, दादी ने दवा खाई और सो गई। ये कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। कैसे पता चला? और शब्द से, और समुच्चयबोधक शब्द से। इसने क्या किया? 2 उपवाक्य को जोड़ने का काम किया, तो तुरंत पहचानने को मिल गया कि ये संयुक्त वाक्य है। अब इसी वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। कैसे बदलोगे? और शब्द हटा लोगे, दोनों की बात को हम मिला लेंगे, यानी दादी दवा खाकर सो गई। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा, खाने की क्रिया के बाद में कर जुड़ा है। 2 क्रिया एक साथ हो रही है, दवा खाना और दूसरी क्रिया सोना। जब 2 क्रिया साथ में हो, यहाँ पर हम पूर्व, पहले सोने से पहले जो उसने कार्य किया, खाना खाने का कार्य किया, तो इसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। इस वाक्य में 2 क्रिया है, और जो पूर्वकालिक क्रिया है, यानी खाने खाने की बात या दवा खाने की बात हो रही है, तो उसके साथ में हम कर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कर जोड़ते हैं। तो दादी दवा खाकर सो गई। सेकंड वाली जो वर्ब है, क्रिया है, उसमें हम कर जोड़ेंगे। किस वाक्य में? सरल वाक्य में। ओके, अगला देखते हैं उदाहरण, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। यहाँ पर आपने देखा नहीं तो, ये शब्द संयोजक शब्द हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब इसको सरल बनाना है, तो क्या बनाएंगे? जल्दी नहीं करने पर। यहाँ आपने ध्यान दिया पर शब्द का प्रयोग हो रहा है, और पर सरल वाक्य में दोनों को एक वाक्य बनाने में मदद करता है। तो क्या बन जाएगा? जल्दी नहीं करने पर ट्रेन छूट जाएगी। तो एक वाक्य है, सरल वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। इसमें 2 वाक्य है, बीच में समुच्चयबोधक जुड़ा है संयुक्त वाक्य में। वो कौन सा है? फिर भी। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? पर। तो कैसे बन जाएगा? वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। तो सरल वाक्य में हम इस तरह से इसको सरल बना सकते हैं, सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपने यहाँ एक और चीज़ नोटिस की है, कॉमा अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। ये अर्धविराम या अल्प विराम जो 2 वाक्य के लिए संकेत करता है। तो 2 वाक्य जब एक साथ आते हैं उपवाक्य के रूप में, तो वो संयुक्त वाक्य में ही आएंगे। तो कॉमा जो है वो भी इसकी एक पहचान है। बांस और बांसुरी ये संज्ञा है, इनके बीच में हम सरल वाक्य के लिए और जोड़ सकते हैं, क्योंकि संज्ञा के बीच में होगा, लेकिन वाक्य के बीच में और जोड़ देंगे तो वो संयुक्त में बन जाएगा। इसलिए हमने क्रियाकर्ता जो है, बांस और बांसुरी की बात जो कर रहे हैं, वो एक ही है, वो सरल वाक्य में कहला सकती है। इसलिए बांसुरी और बांस की बात की दोनों नहीं रहेगी, तो भाव वही है, उसमें परिवर्तन हमें नहीं करना है। अगला चौथा पॉइंट है, मिश्र वाक्य आपको दिया जाएगा और उसको सरल वाक्य में बदलना है। तो मिश्र वाक्य की मैंने आपको पहचान बताई कि युग्म शब्द होंगे, जोड़ीदार शब्द होंगे, संयोजक शब्द होंगे। ठीक है, जैसे जो के साथ में वह का प्रयोग करेंगे, जिसने, वह, जो, वे, जिन्होंने, वे, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि। तो ये शब्द क्या है? मिश्र वाक्य की पहचान करने के लिए मिलेंगे। अब इसमें जैसे 2 शब्द जोड़ीदार है समुच्चयबोधक, वो उनको हमें हटाना है। किस वाक्य को बनाने के लिए? सरल वाक्य को बनाने के लिए। तो यहाँ वाक्य दिया गया है, जो अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाते हैं उनका नाम चक्रधर शर्मा है। यहाँ पर हमें समुच्चयबोधक हटाना है सरल वाक्य में बनाने के लिए। तो हमने क्या लिखा? हमें हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम सिंगल बनाया है, तो सीधा ही हमने विभक्ति चिन्ह यूज किया है, का नाम चक्रधर शर्मा है। ये बन गया सरल वाक्य। तो एक वाक्य बनाना जिसमें कोई 2 वाक्य नहीं जुड़े हैं, या जोड़ने का कोई समुच्चयबोधक नहीं लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? मिश्र वाक्य की पहचान वाले जो चिन्ह है उसको हटाया और सरल बनाने का कार्य किया है।
कुछ और उदाहरण देखेंगे तो क्या कहा, मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में बदलने के लिए क्रिया वाक्यांत में बनी रहेगी। जो क्रिया है वो वाक्य के लास्ट में दिखाई देगी, क्योंकि सरल वाक्य में क्रिया अंतिम में ही आती है, ये नियम है व्याकरण का। तो उस क्रिया वाला उपवाक्य ही प्रधान होगा, यानी लास्ट वाला जो वाक्य देखेंगे वही प्रमुख है। जिसकी क्रिया बदल दी जाएगी वह उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जिसकी क्रिया नहीं बदलती वो प्रधान वाक्य, और जिस वाक्य की क्रिया में बदलाव आता है वो डिपेंड रहता है मुख्य वाक्य पर, यानी वो आश्रित वाक्य कहलाएगा। तो कुल मिलाकर हमने देखा मिश्र वाक्य के दो उपवाक्य हैं, एक आश्रित उपवाक्य और दूसरा प्रधान उपवाक्य। उदाहरण देखिए, मैं वहीं खड़ा था जहाँ से बसें चलती है। अब इसको चेंज करके देखते हैं। मैं बस चलने के स्थान पर खड़ा था। खड़ा था शब्द की क्रिया में परिवर्तन नहीं आया, इसीलिए ये वाक्य जो देख रहे हैं ये वाक्य प्रधान उपवाक्य है। और बसें चलती हैं इसमें हमने चेंजेस किया कि मैं बस चलने के स्थान पर, तो चलने वाली चलती को चलने में बदल दिया, तो इस क्रिया में परिवर्तन आया। कहने का मतलब जो बाकी का हिस्सा है वाक्य का उपवाक्य वह आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि इसकी क्रिया में परिवर्तन हुआ है। एक और उदाहरण देखते हैं, जिसने टोपी पहनी हुई थी वह व्यक्ति कहाँ गया। तो हम इसका सरल वाक्य बनाते हैं, टोपी वाला व्यक्ति पहनी हुई थी, इस क्रिया को हमने बदल दिया। तो ये बदलाव वाली क्रिया आश्रित उपवाक्य है। यहाँ जो वाक्य देख रहे हो ये आश्रित उपवाक्य है। और कहाँ गया ये जो क्रिया इसमें चेंजेस नहीं आया, इसीलिए हम इस पिछले वाले वाक्य को जिसमें बदलाव क्रिया में नहीं आ रहा उसको हम प्रधान मानेंगे। तो प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है, जिसकी क्रिया में बदलाव नहीं आता। अब एक और उदाहरण से हम इसको सीखेंगे कि सरल वाक्य में कैसे बनाते हैं। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही वह भागा। यहाँ पर जोड़ी वाले शब्द ज्यों त्यों, तो इसको सरल में बनाना है। कैसे बनाओगे, मेरे वहाँ, मैं का बन जाएगा मेरे, वहाँ पहुँचते ही वह भागा। तो जो क्रिया बदली नहीं है वह प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, अब इसे देखिए तो क्या लिखेंगे, तुम्हारे लौटकर आने पर मैं ऑफिस जाऊंगा, यह इसका सरल वाक्य है। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या बदलाव करेंगे, मिश्र वाक्य बन जाएगा जब, जब और तब, ये बनेगा मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य का वाक्य क्या है, जब तुम लौट आओगे, लौट आओगे में परिवर्तन आया है इसीलिए ये आश्रित है। क्या है, आश्रित उपवाक्य। और तब मैं ऑफिस जाऊंगा इसमें परिवर्तन नहीं आया, यानी ये मुख्य या प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा गलत लिख लिया है। ये वाक्य जो आप देख रहे हैं ये वाक्य है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और ये वाक्य सरल वाक्य में आएगा। अगर मानसून नहीं बरसा तो फसल चौपट हो जाएगी, ये मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ पर तो शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसे बदलना है सरल वाक्य में। तो मानसून नहीं बरसने से, इसमें यानी कि आश्रित उपवाक्य में हम परिवर्तन करेंगे और मुख्य उपवाक्य में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो लास्ट वाला जो है वो मुख्य प्रधान उपवाक्य है, उसको हम एज इट इज रख लेंगे। फसल चौपट हो जाएगी, तो हमने सरल बनाने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, से, पर, ही। यह इस सरल वाक्य की पहचान हो जाएगी। अब हम बदल रहे हैं मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में हम समुच्चयबोधक शब्द जोड़ते हैं, जैसे और, लेकिन, है ना, या कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो देखो मिश्र वाक्य है, मुझे यकीन है कि गलती तुम्हारी है। ये जो बात कही गई है इस बात का यकीन है। तो कथन के रूप में जो बात है उसके लिए हम की का प्रयोग मिश्र वाक्य में करते हैं। अब इसे संयुक्त में बदलना है, दो उपवाक्य निकालो। तो गलती तुम्हारी है पहला, और समुच्चयबोधक जोड़ा, और दूसरा उपवाक्य इसका मुझे यकीन है। यहाँ पर जो सर्वनाम लगा इस, वो बने हैं उस गलती के लिए। ठीक है, अगला वाक्य है, मुझे वह कलम मिल गई जो गुम हो गई थी। दो उपवाक्य में कनेक्शन है, संबंध है। मुझे वह कलम मिल गई, ठीक है, उसका संबंध किससे, गुम हो जाने से, यानी जो गुम हो चुकी थी, हो गई थी। अब इसको संयुक्त बनाओ, तो वह कलम खो गई थी लेकिन मुझे मिल गई है। जो कलम मुझे मिली वो खो गई थी ना, उसका हमने बनाया कि वह कलम खो गई थी लेकिन मुझे मिल गई है। अब देखो यहाँ लास्ट वाला, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा वैसा युग्म शब्द मिश्र में आ जाएगा। अब इसको संयुक्त में बनाओ, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रधान वाक्य जैसा बोएगा उसमें परिवर्तन नहीं आया है।
इसमें अब देखते हैं संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बनाना। काम पूरा करो नहीं तो वेतन कटेगा। नहीं तो संयुक्त वाक्य के लिए जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक आया है। अब इसको मिश्र में बदलना है, तो मिश्र के लिए अगर तो ये जोड़ीदार शब्द हम लगा देंगे। अगर काम पूरा नहीं किया तो या नहीं करोगे तो वेतन कटेगा। इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। रमेश या तो स्वयं आएगा या फिर चिट्ठी भेजेगा। अब हमें मिश्र वाक्य में युग्म शब्द डालना है। यदि रमेश स्वयं नहीं आया तो चिट्ठी भेजेगा। यही बात इसमें आई है और युग्म शब्द दोनों को वाक्य के आगे लग गया है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। दो उपवाक्य है, पर, लेकिन, पर, तथा, और, ये संयुक्त वाक्य में जुड़ते हैं समुच्चय बोधक, तो पर इसकी पहचान है। भले ही वक्त निकल जाता है लेकिन बात याद रहती है। यहाँ पर भले ही शब्द और लेकिन युग्म शब्द के लिए आए हैं। भले ही ये कनेक्शन करता है दूसरे उपवाक्य को जोड़ने के लिए। अभी हमने जो देखा उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। वाक्य रूपांतरण यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना, बदलाव करना, परिवर्तन करना, उसके रूप में चेंजेस लाना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। और जब वाक्य रूपांतरण करते हो तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि उसके भाव में, उसके विचार में कोई परिवर्तन नहीं आने चाहिए। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते हो तो उसमें आप योजक शब्द जोड़ोगे, जैसे इसलिए और इस तरह के संयोजक शब्द आप उसमें जोड़ोगे। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य जब आप बनाते हो तो उसमें प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान पहले आपको कर लेनी है। फिर आपको आश्रित उपवाक्य जिसके साथ में चूंकि, जो, तब, यदि, जिसने, जहाँ, जैसे, ऐसा, इस तरह के शब्दों को हम पहले के आरंभ में जो उपवाक्य उसके आगे जोड़ेंगे और उसी युग्म शब्द को दूसरे वाले उपवाक्य के आरंभ में जोड़ेंगे, यानी दोनों उपवाक्य के प्रारंभ में लग जाएंगे। संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में जब बदलना हो यानी सरल वाक्य में बदलना हो तो पहले योजक चिन्ह को आपको हटाना होगा और फिर उसके अर्थ में परिवर्तन किए बिना ही उपवाक्य में पदबंध में बदलाव करना होगा। यानी जो सेंटेंस उस वाक्य में है, जो शब्द, जो पद उस वाक्य में मौजूद है, तो वहाँ उस क्रिया में थोड़ा सा बदलाव हमें करना होगा। मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलने के लिए आप क्या करोगे, पहले उन्हें दो सरल वाक्य में बदल देंगे। यानी आपको क्या करना है, मिश्र वाक्य को सरल बनाना है ना, तो जो दो सरल वाक्य हैं उसको बनाओ, फिर दोनों को एक करने का प्रयास करो। फिर लिखा है संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने के लिए संयोजक जो शब्द दिए गए, योजक शब्द, उनको आपको हटाना है। ऐसे दो उपवाक्य बनाने होंगे जब आप मिश्र वाक्य बनाते हो और उन दोनों को आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करना है, यानी आश्रित उपवाक्य बना लेना है। मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने से पहले उसे दो सरल वाक्य में बदलना है और फिर योजक शब्द लगाकर उसको जोड़ने का प्रयास करना होगा। तो सरल वाक्य जैसे उदाहरण है, बारिश होते ही मेंढक आवाज करते हैं। सिंपल सा सरल सीधा साधारण वाक्य है, एक ही वाक्य है। अब इसको संयुक्त में बदलना है तो दो अलग करो, पहले दो छोटे छोटे वाक्य बनाओ। बारिश शुरू हुई और मेंढक आवाज करने लगे। तो यहाँ पर और समुच्चय बोधक से ये जुड़ गए, संयोजक शब्द से ये जुड़ गए हैं। मिश्र वाक्य दो युग्म शब्द जोड़ी वाले जो एक प्रारंभ में लगेंगे, दूसरा दूसरे उपवाक्य के प्रारंभ में लगेंगे। जैसे ही बारिश होने लगी, पहला, फिर दूसरे के पहले लगा देंगे वैसे, जैसे वैसे, वैसे ही मेंढक आवाज करने लगे। तो ये बन जाएगा मिश्र वाक्य। उम्मीद है बच्चों आपको जितना मैंने ये ट्रिक समझाई है, पहचान करने के लिए जो संकेत बिंदु दिए हैं, जो पॉइंट समझाए कि कौन सा संयोजक शब्द है, कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है, कौन सा सरल वाक्य के लिए लगेगा और कौन से मिश्र वाक्य के लिए किस ओर लगेगा, ये जो बदलाव और परिवर्तन आपको लाने हैं, ये सीखना बहुत ही आवश्यक है। और ये तभी आप अच्छे से सीख पाओगे जब आप इसकी लिखित प्रैक्टिस करोगे, लिखित अभ्यास करोगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे हम एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।